सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास काल में विविध जगहों पर जो धम्म का कार्यक्रम होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज भी न्यू हनुमान नगर स्थित अनुराधा उपासिका के घर में जो विशेष ये धम्म कार्यक्रम हो रहा है यहीं से आप लोगों को दिखा रहे हैं। चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी आमरा परिवाराने वंदितेला बोलून सुंदर असं भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। एवढंच नाही, ते या ठिकाणी परित्राण पाठाचं आयोजन करून आपण उपासकांना जास्तीत जास्त धर्म समजावा यासाठी त्यांनी ती संधी उपलब्ध करून दिली। त्याबद्दल जे काही या परिक्रमाला या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले त्याबद्दल आमरा परिवारातर्फे आपलं सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण आलात पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करून या ठिकाणी बंतेजी पुढचा कार्यक्रम आपण सुरू करणार आहोत। तेव्हा अमरावाई अशी ज्यांना सूचना करण्यात येत आहे की आपण भगवान बुद्ध आणि बाबासाहेब दीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। या घ्या फुलं, घ्या फुलं, पहिले टाका फुलं, घ्या हा फुलं टाका टाका। म्हणा साधू साधू साधू। हा मेणबत्ती लावा, ते एक तिथं ते मातीस खाली काढून ठेवली का? घ्या हा एक लावा, एक लावा, हा बाकी लावा कोणती लावा बस बस त्याच्यात टाका, प्लेटमध्ये टाका। हा बस हा उभं राहा। ते हे घ्या आई, इकडं लक्ष द्या। ते हे बुके घ्या, फुलाचे बुके घ्या। हा या ठिकाणी अमराबाई पूज्य बनते डॉक्टर इंदवनजी महास्तवी यांचं स्वागत करत आहे। गुडघ्यावर बसा। गुच्छ दिल्याच्या नंतर सर्वांनी साधू म्हणाले साधू 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 साधू। त्याच्यानंतर सोनबाई दोन्ही या ठिकाणी येतील आणि भगवंताची पुष्प अर्पण करतील अशी त्यांना सूचना आहे। अमरावतीच्या कन्या त्या पण या ठिकाणी येऊन पुष्प अर्पण करतील अशी त्यांना सूचना आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आलेले सर्वात वयोवृद्ध आणि श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिक बौद्ध उपासक जेठे साहेबांना पण सूचना आहे की त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि भगवंताचे आणि बाबासाहेबांना पुष्प अर्पण करू। बस आपल्या जागेवर या। बस आपल्या जागेवर हा या या। नहीं नहीं वही बच्चे ही चाहिए। इधर इधर हाँ हाँ रखने हाँ इधर बस
साधु साधु साधु। चलो ड्यूटी से बस बस तुम्हारा बस 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 बस। बस ना माझ्याकडे देऊ बनते जाते अब माझ्याकडे देऊ दुसरं फुलं होते ना ते काढलं बदलीजे सगळे मेणबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करा। बस आपल्या जागेवर होता। एकच लावायचं दोन ठेवायचं। हा म्हणा साधू साधू। यानंतर जे बाकीचे उपासक आहे पूजा वगैरे झाल्या त्यानंतर या ठिकाणी पुष्पार्पण करून वंदन करू शकता। आता आपण लगेच कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी या ठिकाणी मी अशी भंतेजीला आपल्या सर्वांच्या तर्फे अशी विनंती करतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम हा पार पाडावा अशी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे सुद्धा भंतेजीला विनंती करतो। धन्यवाद। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग भी कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सिर प्रार्थना कीजिए। ओंकार से वन्नामि भन्ते ओकासो तृतीयम्पि ओकासहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मध्ये आहे ना साऊथ नाही आई तुम्ही पुढे या. तुम्ही पुढे या जरा. पुढे या. या पुढे हा या पुढे या. तुम्ही पुढे या. या या मध्ये या ये हा सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं आज विशेषतः श्रद्धावान उपासिका अनुराधा अमराव और उनके पुत्र राज धनंजय अमराव अमित अमराव सर्व परिवार बंधु बांधव सभी मिलके आज पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। उसके बाद पंचशील प्रार्थना किया। अभी हम बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ श्रवण कर रहे हैं। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए।
समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजा शृण्वन्तु सग्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सतादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितो अकालिको एहि पासिको पनायिको पचता वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाते एतेन सचवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोचो च सोचो च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्तोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो तुलेषु अननुगेदो न च कृतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूता ते दशावतावरा वा अनुवशेषा दीर्घा वा एवमन्ता वा मध्यमारसकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेषि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकुपेता नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोषणपटिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमिच्छय माताय तानि अम्भूतां आयुषाये कपोतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम्
मेतं च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदोषतिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेदो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इतमाहो देतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गापशय्यां पुनरेते एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचनि दुःखभयपताचनि भय शोकपताचनि शोकवन्तु सर्वे विपानिनो एतावता मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपता पचेकानं जयं बलम् अरञ्चानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमता देवानागामहितिका पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। पुत्तामत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यति अत्ता हि आत्तनो नाति कुतो पुत्ता कुतो धनं न परेषां विलोमानि न परेषां कथा कथं आत्तनो वो अवैकेया कथानि अकथानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुत्ता मत्ति धन मत्ति, मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है। इति बालो विहन्यति, अगर इस बात पे कोई अहंकार करता है, कोई अभिमान करता है, तो बुद्ध कहते हैं वो बाल या मूर्ख समान है, अज्ञानी है। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं
अत्ता ही अत्तनो नत्थि, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। खुद का शरीर जैसा चाहते वैसा नहीं होता। होता है क्या? हाँ, अगर हम जैसा चाहते वैसा ही होता तो कभी कोई इंसान बीमार पड़ता ही नहीं। कौन भला बीमार पड़ना चाहेगा? कोई इस दुनिया में बूढ़ा तो होगा ही नहीं, सब जवान होके एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम होके रहते। कोई इस दुनिया से मरता ही नहीं, हमेशा इस दुनिया में जी के बैठते। अरे हमारे हाथ में थोड़ा भी घाव लग गया ना, वो घाव भी ठीक नहीं होता। अरे ये मेरा हाथ है, मैं चाहता हूँ ये घाव ठीक हो जाए, फू हो जाएगा ठीक? नहीं होता। एक छोटा सा घाव भी ठीक नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते अत्ता ही अत्तनो नत्थि, हम जैसा चाहते वैसा नहीं। कुतो पुत्ता, वो परिवार कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। जितना हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उतना ही ज़्यादा दुख होता है। हाँ, बेटे को ऐसा करना चाहिए, बेटी को ऐसा करना चाहिए, बहू को ऐसा करना चाहिए, नातू नाती को ऐसा करना चाहिए, और नहीं होता, दुख हो जाता है। इसलिए हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता तो परिवार कहाँ अपने जैसा होगा? वो बेटा बेटी बहू नातो नाती कहाँ अपने जैसा होगा? अत्ता ही अत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कुतो धन। ये परिवार कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। ये धन संपत्ति कहाँ हम जैसा चाहते वैसा ही होगा। नहीं होता। अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये धन संपत्ति की वजह से, परिवार की वजह से अनेक अनेक जो दुख कष्ट आता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और दुख कष्ट कम करना ही है। कम करने के लिए हम सारा काम करते हैं, सारा कार्यक्रम करते हैं, विहार जाते हैं, धम्म देशना सुनते हैं। ये सारा का सारा काम किस लिए करते हैं? दुख कष्ट कम हो करके। दुख कष्ट बढ़ाने के लिए है क्या? नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये बात को समझो। कभी भी अपने मन चाही बात नहीं हुआ तो समझना मैं जैसा चाहता हूँ, मैं तो खुद ऐसा नहीं होता। सुबह 5 बजे उठना था, नहीं उठ सकता। हाँ, मुझे कम खाना था, रोक नहीं सकता। या ज़्यादा खाना था, खा नहीं सकता। या खाया तो भी पचा नहीं सकता, हजम नहीं होता, है ना। जैसा हम चाहते वैसा तो नहीं होता। और बाकियों का क्या एक्सपेक्टेशन करके रखना। हाँ, ये बात जितना जल्दी समझ में आए उतना हमारा कल्याण होगा। इसलिए तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहे गए, अहंकार करके बैठेंगे मेरे पास परिवार है ना, हाँ इंजीनियर है बेटा, हाँ डॉक्टर है बेटी, ऐसा करके अगर अहंकार करके बैठेंगे तो उसके जीवन में सुख शांति नहीं होगा। बुद्ध तो कहते हैं वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है। तथागत बुद्ध मूर्ख उन लोगों को भी कहते हैं जो ये शरीर से पाप करता है, ये वाणी से पाप करता है, ये मन से पाप करता है। शरीर से हिंसा करके बैठता है, चोरी करके बैठता है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करके बैठता है। बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख ही है। वाणी से झूठ असत्य बोलता है, वाणी से चुगली करता है, वाणी से दूसरों को गाली देता है, कड़ा अपशब्द बोलता है, वाणी से दूसरों का निंदा चर्चा करते हैं। बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है। ये मन से भी एकदम लोभ लालच रख के बैठते हैं। हाँ, दूसरों ने ये किया वो किया करके द्वेष गुस्सा रख के बैठते हैं और मिथ्या दृष्टि होके बैठते हैं, गलत धारणा लेके बैठते हैं। तो बुद्ध कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है। आता मला सांगा, मुझे बताइए हम मूर्ख है कि नहीं? हम ये कैटेगरी में आता है कि नहीं? शरीर से पाप करते हैं कि नहीं? करते हैं तो हाँ हम मूर्ख है। अगर नहीं करते तो हम मूर्ख नहीं है। वाणी से ऐसे गलत पाप करते हैं कि नहीं? करते तो हम मूर्ख है, नहीं करते तो हम मूर्ख नहीं। और मन से ये पाप करते हैं कि नहीं? लोभ द्वेष मिथ्या दृष्टि, हाँ
अगर करते हैं तो हम मूर्ख है, अन्यथा हम मूर्ख नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर कोई इस तरह का पाप करता है वो तो मूर्ख हो गया, मगर बुद्ध कहते हैं किसी ने ये भी जान लिया कि मैं ये पाप कर रहा हूं, किसी ने ये भी समझ लिया कि मैं पाप कर रहा हूं, तो वो भी मूर्खता से दूर या पंडित होगा, ये पंडित की तरफ आगे बढ़ता हुआ होगा, तथागत बुद्ध कहते हैं। समझ में आया क्या? तो हम मूर्ख है कि पंडित है? मूर्ख है? मूर्ख है? अरे बाप रे, हम मूर्ख है? अच्छा लगता है हम मूर्ख है बोलना? कोई हमें मूर्ख बोले तो उसको हम छोड़ते भी नहीं। हमें मूर्ख बोलना अच्छा लगता है, तो हम कैसे मूर्ख फिर? ठीक है बाबा, शरीर से पाप करने वाला मूर्ख है, हम कर रहे हैं तो हम मूर्ख बन गए। वाणी से पाप करने वाला मूर्ख है और हम बोलते हैं तो हम मूर्ख हो गया। मन से पाप करने वाला मूर्ख है और हम करते तो मूर्ख हो गया। ठीक है, हम उस तरह से मूर्ख हो रहा है, तो हमें क्या हमेशा मूर्ख ही रहना है क्या? हमें मूर्ख ही बनना है क्या? नहीं ना। तो मूर्ख नहीं बनना है तो सबसे पहले होश रखो कि मैं पाप कर रहा हूं। क्या पाप कर रहे हैं? क्या पाप कर रहे हैं हम? शरीर से क्या पाप कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, तो समझो मैं ये पाप कर रहा हूं। पहला, मूर्खता से हम दूर हो गए। दूसरा, अभी ये मैं पाप कर रहा हूं, तो पाप करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? शान की बात है कि बेइज्जत की बात है? और ये जो पाप करते इससे हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? थोड़ी समय के लिए भले ही सुख मिले, अंततः दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो ये पाप है समझने के बाद, ये जो मैं पाप कर रहा हूं इससे मेरा बुराई होगा, इससे मुझे दुख कष्ट ही मिलेगा, इसको समझना है। अभी मैं पाप कर रहा हूं और जो मैं पाप कर रहा हूं उससे मुझे ही दुख कष्ट मिलेगा, तो ऐसा पाप मैं करते जाऊंगा या छोड़ते जाऊंगा? करना चाहिए या छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। फिर भी एक ही बार में कोई छोड़ नहीं पाता, तो धीरे 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 छोटे छोटे जाना है। आगे आग को हम छुएंगे तो क्या होगा? छूटे ही हमें जला देगा, चटका देगा। तो कोई आग छूने को दौड़े तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बालक, मूर्ख। पाली में बाल बोले तो बच्चे ही ऐसा काम कर सकते हैं, मगर बड़े होने के बाद भी वैसा ही काम किया तो उसे बोलते हैं मूर्ख। बच्चे तो वहां भी छी करेगा, बाहर भी। बड़े होने के बाद कर पाएंगे? अगर करते हैं तो मूर्ख है। बच्चे गंदगी में भी खेल के बैठेगा, मजा आता है, पर वही बच्चे बड़े होने के बाद भी वही गंदगी में उसी तरह खेल के बैठेगा क्या? अगर बैठता है तो उसे कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख हमें नहीं बनना, पहली बात। अगर कोई पाप करता है, मूर्ख हो रहा है, तो समझ लेना मैं पाप कर रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं। दूसरा, अगर मैं पाप कर रहा हूं, मैं मूर्ख बन रहा हूं, तो इससे मेरा दुख कष्ट ही बढ़ेगा, इससे मेरा जीवन में खूब अशांति आएगा, सुख शांति आने वाला नहीं है, समझना। तीसरा, फिर चौथा, अगर मैं पाप कर रहा हूं, अगर मैं मूर्ख बन रहा हूं, अगर मैं मूर्ख बन के मुझे ही दुख कष्ट मिल रहा है, तो मैं इसे क्यों करूं? तो उसको छोड़ते जाना है, उससे अलग होना है। आज नहीं तो कल वो पाप से हम पूर्णतः दूर हो पाएंगे। और पाप भी 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, पाप नहीं करना। क्या नहीं करना? पाप नहीं करना। दूसरी बात, अभी मैं पाप नहीं करूंगा पर दूसरों को करवाऊंगा ना, मैं हिंसा नहीं करूंगा, चलो मैं तुझे 1000 रुपए देता हूं, चलो मार के दो,
या हिंसा करो, ऐसा करके दूसरों को भी नहीं करवाना, वो भी पाप है। दूसरा। तीसरा, कोई व्यक्ति पाप करता है, अरे वाह 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 बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया करके उसको साथ नहीं देना, सपोर्ट नहीं करना। कोई हिंसा करता है तो उसको बताओ कि आप पाप कर रहे हैं। हाँ, ये तो मेरा मित्र है, पाप किया ना, बहुत अच्छा, अच्छे से किया ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं नहीं करता ना, वो कर रहे हैं, उसको भी पाप लगे, अच्छा अच्छा। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। कोई पाप करता है तो समझाना कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये पाप है, क्योंकि आप हिंसा कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, हाँ, आप ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ये पाप है। सपोर्ट नहीं करना, साथ नहीं देना। तीसरी बात, पाप नहीं करना, पाप नहीं करवाना, पाप में साथ भी नहीं देना। कोई व्यक्ति शरीर से पाप करता है, मूर्ख। वाणी से पाप बोलता है, मूर्ख। मन से पाप सोचता है तो वो भी मूर्ख। अगर कोई मूर्ख है तो मूर्खों का साथ नहीं चाहिए, मूर्खों के साथ नहीं रहना। अब दूसरे मूर्ख है तो साथ नहीं रहना, पर खुद ही मूर्ख है तो क्या करे फिर? क्या करे? खुद के साथ तो खुद को रहना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसे में क्या करना? तो हमें भी मूर्ख नहीं बनना, क्योंकि हमें ही साथ में रहना है। तो बोले साधो साधो साधो। तो हम यही कामना करते हैं, जीवन में मूर्ख नहीं बनना। कोई मूर्ख है तो उसकी संगत भी नहीं करना। हुआ तो उसको समझा के मूर्खता से दूर करो, नहीं हुआ तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो। बुद्ध भी कहते हैं, जितना हो सके पंडित विद्वानों के साथ रखो, संगत करो। अगर पंडित विद्वान नहीं मिले तो अपने समान के लोगों के साथ रहो, और वैसा भी नहीं मिला, कोई नहीं है करके मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है दृढ़ मन होके अकेले अकेले रहो। यही कल्याण है, यही हमारा जीवन का लाभ है। तो हम भी यही कामना करते हैं, जीवन में जो भी मूर्खता के चिन्ह है, हम में है तो ख़त्म कर पाए, अपनों में है तो उसको भी समझा पाए, और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतयो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिपमेव समिजतु सबे पुरन्तु चेतसङ्गपाचन्दो वन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समिजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो।
साधु 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 इमं फलं साथ परिखारं दानं देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आशुवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।